सितंबर को मेरे पास आदर्श मिश्रा नाम से एक फ़ोन आता है और अगर हम चाहते हैं कि वो सैंपल जिस कंडीशन में गए हैं उसी कंडीशन में आए, उनका रिजल्ट ठीक आए, तो हमें 10 लाख रुपए उनको देने होंगे। तुम्हारा बेटा और तुम्हारे हस्बैंड कम से कम 12-13 साल के लिए अंदर जाएंगे। आप बता दो लास्ट इतना हो जाएगा, मैं बता दूंगी, मैं इतने का अरेंज कर सकती हूँ या नहीं। 4 लाख ज़्यादा नहीं है। तो आपने चेक कर लिया, रिपोर्ट चेक कर ली, छेड़खानी हुई है उसमें? छेड़खानी तो हुई है। अब हमने ब्लैकमेलर की कंप्लेंट डाली है उसके अंदर, तिलक नगर थाने के अंदर, जिसका 1.5 महीने से कुछ नहीं किया गया। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो अब देर किस बात की है, तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मेरे साथ एक परिवार मौजूद है। इस परिवार के कई गंभीर आरोप हैं, फिर चाहे बात हो पुलिस वालों पर, फिर चाहे बात हो इस देश के कानून पर। शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको भी हैरानी हो सकती है कि एक लड़का यहाँ पर किस तरह से अपना दुख बयां कर रहा है। इस लड़के का कहना है कि जो कानून लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जब लड़कियां उस कानून का गलत उपयोग करें तो यहाँ पर एक लड़के के साथ क्या कुछ होता है, उसकी मनोदशा क्या होती है, वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। हालांकि जो भी बातें इन्होंने कही हैं, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रही कि उन बातों में कितनी सच्चाई है। इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगाइएगा वीडियो को देखने के बाद कि क्या लगता है आपको, ये परिवार जो कुछ भी बातें रख रहा है आप लोगों के सामने खुलकर, उन बातों में आपको सच्चाई लग रही है या फिर नहीं। इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। क्या आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। फिलहाल आपको संक्षेप में बता दूँ कि 2 साल पहले एक लड़की ने इस परिवार के ऊपर एक रेप केस लगाया था। 2 साल के बाद उस लड़की का देहांत हो जाता है। अब उस देहांत के बाद इन लोगों की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। क्या है पूरा मामला, इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? रिया। क्या कुछ हुआ था, आप आराम से बताइए। 21 सितंबर को मेरे पास आदर्श मिश्रा नाम से एक फ़ोन आता है जो मुझे बोलते हैं कि हमारा जो भी सैंपल गए हैं लैब में टेस्ट के लिए, वो सारे सैंपल उनके पास हैं और अगर हम चाहते हैं कि वो सैंपल जिस कंडीशन में गए हैं उसी कंडीशन में आए, उनका रिज़ल्ट ठीक आए, तो हमें 10 लाख रुपए उनको देने होंगे। जब मैंने उन्हें बोला कि मैं इतने पैसों का अरेंज नहीं कर सकती, इस केस में पहले ही हम लोग बहुत नुकसान खा चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे सैंपल के साथ छेड़खानी हो चुकी है और हम उनसे चेंज भी नहीं कर सकते। अभी भी तुम्हारे पास 3 घंटे का टाइम है, अगर तुम 3 घंटे में 4 लाख रुपए लेके आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारे सैंपल छेड़ देंगे और तुम्हारा बेटा और तुम्हारे हस्बैंड कम से कम 12-13 साल के लिए अंदर जाएंगे। और मैं इस समय बहुत डरी हुई हूँ। अब हमें पता चला है कि जो आदर्श मिश्रा जो हमें फ़ोन कर रहा था, उसके पापा खुद FSL में CMO है और वो पर जांच के लिए गई है, पे जांच के लिए हमारे सैंपल गए हैं। तो मेरे को यही डर लग रहा है कि हमारे सैंपल से छेड़खानी तो नहीं हो गई होगी। मुझे न्याय चाहिए और मुझे ये डर लग रहा है कि अगर सैंपल से छेड़खानी हो भी गई होगी और अब ऐसे मीडिया के सामने आ रहे हैं, मुझे 1.5 महीना हो गया उनकी कंप्लेंट किए हुए भी और वहाँ से भी पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी? तिलक नगर थाने में। आईओ कौन है आपकी केस? राम कुमार सिंह। तो अभी कुछ भी नहीं किया 1.5 महीने में? 1.5 महीने में ना तो मेरे पास थाने से कोई फ़ोन आया है ना कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो 2 साल पहले एक लड़की ने आप लोगों के ऊपर रेप केस डाला था, वो क्या था? कौन थी वो लड़की? कहाँ मिली थी आपको? क्या था पूरा मामला, बताइए आराम से। हमारे नेल स्टूडियो में आना शुरू किया, जैसे क्लाइंट बन के आई वो 2-4 दिन आई, उसके बाद थोड़े दिन आई, उसने दोस्ती मतलब करनी शुरू की हमसे, बातें चीतें करने लगी, मेरे स्टाफ से भी घुलने मिलने लगी, हमसे भी घुलने मिलने लगी। तो दोस्ती में यहाँ पर उसका नेचर मेरे को अजीब सा लगा, डाउट आने लगा कि वो लड़की सही नहीं है। तो मैंने उससे बिल्कुल ही बात करनी बंद कर दी। मेरी मदर को भी मैंने ही बोला कि मेरे को लड़की सही नहीं लग रही, इससे हम बात बंद कर देते हैं। अब पता नहीं उस बात को लेके उसको ईगो हर्ट हुआ, क्या हुआ, उसने हमें फिर उसके बाद धमकियाँ देनी शुरू करी, ऐसे कि क्या कहते तुम मेरे से ये करोगे तो मैं ऐसे करूँगी, नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ये कर दूँ। क्या किससे बढ़ाई, आपसे आपकी माता जी से? दोनों से ही बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगी। इनफैक्ट हमारे स्टाफ से भी मतलब ऐसे घुलने मिलने लगी कि वो उनको बहुत पहले से जानती हो जैसे, या कोई रिश्ता हो उनका। जैसे ही उसको इग्नोर करना शुरू करा, वो अपनी डिमांड्स तो करती रही। हमने लॉयर वगैरह से भी पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, उसने कहा कुछ मत करो, ऐसे कोई आपसे पैसे मांगेगा, आप किसी को उठा के नहीं दे दोगे, आप उसके खिलाफ़ केस नहीं करोगे, वो कुछ नहीं करेगी। हम ये सोच के बैठ गए, अपने काम धंधे में लग गए। 2 महीने बाद हमें सोते सोते एकदम से फ़ोन आता है थाने से कि आपके खिलाफ़ ऐसे ऐसे कंप्लेंट है, एक लड़की ने करी है। आपके फादर इसमें कहाँ से इन्वॉल्व हुए? फिर उनको बेफालतू में घसीटा गया। उनको तो बाद में 4 कंप्लेंट्स की थी और चारों ही अलग अलग थी। एक कंप्लेंट में इसका और मेरा नाम था, एक में बेटे का, हस्बैंड का और मेरा तीनों का नाम था, एक में मेरे एक स्टाफ का नाम भी जोड़ दिया, फिर चौथी कंप्लेंट में इसके एक फ्रेंड का नाम भी जोड़ दिया। एक में वो कहती है मैंने उसे गाड़ी में नशीले पदार्थ
दिए और उसके साथ ज़बरदस्ती करी। एक में वो कहती है मैं उसे घर लेके आया, मैंने उसका घर पे ज़बरदस्ती। FSL के अंदर ये चीज़ तक रिपोर्ट आ चुकी है, उसने कहा कि हमें किडनैप करके रखा था, उसकी लोकेशन अलग है, मेरी अलग है। वो मेरे साथ ही नहीं थी जिन दिनों में उसने बोला वो मेरे साथ थी। वो कहती है 31 तारीख को मेरा रेप हुआ है, तो 1 तारीख को मेरे को मिलने के लिए मैसेज करिए कि प्लीज़ मेरे से मिल लो, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। और मैं उसे कह रहा हूँ कि नहीं, मेरे को आपसे नहीं मिलना, आप मेरे से दूर रहो। और वो ऐसा कहती कि मैंने 31 को उसके साथ आपके पास अभी है वो मैसेज जिसमें आपने ऐसे बोला है कि आप मुझसे दूर रहिए? हमारे पास सब कुछ है, सारी चैट्स है, सारे एविडेंस है, इसलिए हम एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर बाहर है, वरना हमें बेल नहीं मिलती। अभी जैसे आपने बताया कि 2 साल पहले ये पूरा मामला सामने आया था, उस लड़की ने आपसे 20 लाख की डिमांड की। अभी जैसा कि आपने हमें बताया कि अब उस लड़की की डेथ हो चुकी है, तो अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब हमें क्या कहते हैं, FSL से फ़ोन आ रहा है कि क्या कहते हैं आपकी रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। नाम पता है उसका जिसने कॉल करके बोला है? मिश्रा। और ये कौन है इनके बारे में बताइए? ये इनके फादर CMO है FSL में, जनकपुरी में इसकी कोई प्राइवेट लैब है, तो वहीं आपके साथ फॉरेंसिक लैब। उसका कहना है कि हमारे सैंपल उसके पास है, लेकिन जो हमें पता चला है कि जो लैब में सैंपल जाते हैं कोर्ट के, वो उस लैब के ओनर उसके पापा हैं, आदर्श मिश्रा के। तो हमारा डाटा या हम जैसे लोगों की डिटेल वो वहीं से लेता है, अपने पापा से ही लेता है और उन्हें ऐसे ही ब्लैकमेल करता है। अच्छा, मतलब बहुत से लोग तो नहीं बता पाते होंगे ये चीज़, जैसे आप आप पाते होंगे, कुछ लोग पैसे दे देते होंगे, कुछ लोग जिनके पास पैसे नहीं होते होंगे वो शायद सुसाइड भी कर लेते हो, कुछ गलत कदम भी उठा लेते हो। तो हमारा मेन सबके सामने आने का मकसद यही है कि कोई और हमारी तरह ना फंसे इन सब में। अभी क्या मांगे आप लोग? हमारी यही है बस कि दिल्ली सरकार को थोड़ा देखे, ये इसके ऊपर थोड़ा खिंचाई की जाए, क्योंकि हम हर जगह से क्या कहते हैं, हमने कोई भी जुर्म नहीं किया है, हमें इंसाफ मिले, हमारा जो एविडेंस है दुनिया के आगे दिखाया जाए, क्योंकि हम सबको बता बता के थक चुके हैं। कई लोगों को जो हमें जानते हैं उन्हें तो पता है हमारे बारे में, जो हमारे साथ रहते कि हम गलत नहीं हैं, और हम हर किसी को साबित करते करते अब थक गए हैं। अच्छा, इस हादसे के बाद पूरा कहीं ना कहीं आप लोगों के काम पर कोई इफेक्ट पड़ा है? काम पर हमारा 10 साल से नेल स्टूडियो था विकासपुरी के अंदर, नेल स्टोरी। तीनों फ्री है, हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग लोगों को फेस ही नहीं कर पाते हैं, हर किसी से डर लगता है, हम लोगों से डरने लगे हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी बंदा हमारे पास आ रहा है तो वो हमसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही उठाना चाहता है या हमारे साथ कुछ गलत ही करना चाहता है, हम लोग काम कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी जैसा आप बता रही थी कि आप लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो चुके हैं। 1.5 साल से मेरा डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है। और आपके बेटे का भी? जी 6 महीने में? 6 महीने से बेटे का चल रहा है। अब मेरी भी दवाइयाँ चल रही हैं, जो मेरे फादर है अब उनकी भी हालत हमें देख देख के ऐसी होने लगी है, वो खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर हम तीनों ही ऐसे हो जाएंगे तो हम में से कोई ना कमा पाएगा, ना खा पाएगा, ना कुछ। हम लोग उसकी केयर ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ, क्योंकि सारा टाइम दिमाग में यही चलता रहता है। अब हम लोग मीडिया के सामने आ तो गए हैं, अभी हमें ये डर लग रहा है कि हमारे साथ कल को आदर्श मिश्रा का जो भी पिता है वो हमारे साथ कुछ गलत ना करवा दे, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग्स या कुछ ऐसे सबूत हैं जिनमें ये दिख सके जनता को, क्योंकि देखिए जनता को सबूत चाहिए होते हैं, कुछ ऐसा दिख सके जिनमें उन लोगों ने आपसे पैसे की डिमांड की हो, कहा है कि हम ये है वो है जो भी आप नाम ले रहे हैं? हमारे पास सारी, हमने उनको बात की, उनसे हमने उस तरीके से बात की कि हम क्या कहते हैं उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और हम उनसे बातें निकलवाने की पूरी कोशिश की। हमने सारी रिकॉर्डिंग उनकी निकाल ली। हमेशा व्हाट्सएप कॉलिंग करता तो हम दूसरे फ़ोन से उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते थे जितनी हो सारी सकी। बातें हमारे पास उससे उससे पैसे मांगते हुए की भी रिकॉर्डिंग है, उस हमें डराते हुए की भी रिकॉर्डिंग है, सैंपल चेंज करने की भी रिकॉर्डिंग है, हमारे पास हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है। देखिए, एक बार आपको भी वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और हम खुद भी सुनेंगे कि क्या कुछ कहा गया उन रिकॉर्डिंग्स में। और जैसा कि इनका आरोप है कि इस तरीके से इनसे पैसों की डिमांड की गई है, इन्हें ब्लैकमेल किया गया है, तो जो भी सबूत ये हमें बता रहे हैं वो सीधे तौर पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप भी वो सबूत देखिए और सुनिए। अगर लगता है आपको कि इन लोगों की बातों में सच्चाई है और वाकई में इनके साथ गलत हो रहा है, तो आप लोगों को इनके साथ देने के लिए आगे आना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। अगर वाकई में इस वीडियो के माध्यम से किसी को इंसाफ मिल सकेगा तो ये आपके और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। नहीं, आप मेरे ऑफिस आ सकते हो। ये मेरी फॉरेंसिक की कंपनी है, जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है ना, फॉरेंसिक। जी तो उस चीज़ की मेरी कंपनी है। आप ये मेरा नंबर गूगल पे भी डाल के देख लोगे ना, सर्च कर सकते हैं, आदर्श मिश्रा फॉरेंसिक एक्सपर्ट सर्च करोगे तो आ जाएगा। जी। तो केस ओपन हो रखा है ना? हाँ जी। तो मैंने उनको बोल तो दिया था कि भाई ऐसा भी पॉसिबल है कि उसमें मतलब ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी लोग शायद या तो मतलब फाइनेंशियली वो नहीं है। तो बोले कि भाई एक बार बात कर लो, नहीं कर पाएंगे तो भाई फिर हम अपना रिपोर्ट बना के दे देंगे, उन्हीं को बाद में प्रॉब्लम आएगी। आप इसमें कितना कर पाओगे ताकि मैं उनको बोल दूँ भाई इतना ये दे पाएंगे, अगर आप कर सकते हो तो उसको कर दो। आप ही बताओ ना लास्ट क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो सच बताऊं तो अभी
सब कुछ ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो आप ही बता दो क्या हो जाएगा लास्ट। आप मुझे बताओगे ना कि भाई इतने तक कर सकते हो, अब क्योंकि मेरा बोलना सही नहीं है। ये देखो देना आपको है, लेना उनको है, हाँ जी। है ना। मैं तो सिर्फ एक तरीके से एक इंटरमीडिएट हेल्प कर रहा हूँ। तो या तो आप मुझे बता दो भाई मैं इतना तक अभी अफोर्ड कर सकते हो, ताकि मैं उनको बोल दूं कि भाई इतने तक ही वो कर पाएंगी। तो या तो आप बता दो कि भाई अभी इतना आप अरेंज कर सकते हो, ताकि फिर मैं वहाँ पे बोल दूं। आप ही बता दो ना आदर्श जी, लास्ट क्या हो जाएगा। अब मैं देखो मैं कैसे बोलूं, मतलब मुझे नहीं मालूम कि आप कितना दे पाओगे नहीं दे पाओगे। आप बता दो लास्ट देखो- इतना हो जाएगा, मैं बता दूंगी मैं इतने का अरेंज कर सकती हूँ या नहीं। 4 तक। 4 लाख ज़्यादा नहीं है। अब तो ज्यादा तो है, एक आम आदमी के लिए तो देखो ज्यादा है। तो आपने चेक कर लिया, रिपोर्ट चेक कर ली, छेड़खानी हुई है उसमें? छेड़खानी तो हुई है ना। वो तो केस बनाने के लिए वो किया था ना उसने। नहीं तो इन जनरल मैंने डिस्कशन किया है, बोला कि इन जनरल सीमेन तो कभी कोई मांगता ही नहीं है, हाँ जी। है ना। इससे बचने का देखो यही है, सारा केस आपका एविडेंस यही है इसमें रेप का। हाँ जी। केस ही खत्म हो जाएगा रेप का जब उसमें कोई चीज ऐसा डिटेक्ट नहीं होगा। उस लड़की का नाम क्या था? लव्या। कहाँ की रहने वाली थी, कुछ पता है? उत्तम नगर की। कोई जान पहचान आपका कुछ भी नहीं था, बस आपके स्टूडियो में आया करती थी? जी नहीं, वो सिर्फ हमारे स्टूडियो में क्लाइंट बनकर आई और उसने मेरे बेटे से और मुझसे, क्योंकि हमारे स्टूडियो में कोई भी आता है नेल्स करवाने तो 2-3 घंटे का प्रोसीजर होता है, तो इतने में हमारी एक बाउंडिंग बन जाती है हर क्लाइंट के साथ। तो उसने भी ऐसी हमसे दोस्ती बढ़ाई, फिर धीरे धीरे बेटे के साथ दोस्ती बढ़ाई। जब उसके बाद उसने 2-3 दिन में ही शादी और ये सब बातें करनी शुरू कर दी कि प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, तेरी मम्मी कल को तेरे को कुछ देगी नहीं देगी। ऐसी बातों से हमें लगा कि वो लड़की ठीक नहीं है, तो बेटे ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जैसे इग्नोर करना शुरू किया, उसके 2 से 3 महीने बाद हमारे पास फ़ोन आता है कि हमारे ऊपर रेप केस लग गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि वो लड़की आप लोगों के क्लोज आई, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में आए हो, ऐसा कुछ था? रिलेशनशिप नहीं कह सकते हो उसे, दोस्ती ही थी वो, पर उसकी तरफ से वो अपनी सारी कोशिशें करती थी मेरे को कभी टेढ़े मेढ़े मैसेज भेजने या जैसे गंदे प्रोवोक करने वाले, जैसे आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, पर मैं उस चीज़ को भी वो करता था बिल्कुल। अच्छा, अभी आप एक चीज़ और बता रहे थे कि उस लड़की ने ऐसे कई लोगों पर कंप्लेंट्स की और ऐसे पैसे ऐंठे हैं उस लड़की ने। उस लड़की का क्या कहते पता चलने में आया था, ऐसे ऐसे किसी ने बोला था कि उसके और भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, जबकि उनके जो फादर ने अब कंप्लेंट लिखी है लड़की की डेथ होने के बाद, उसमें भी यही लिखा हुआ है वो किसी मुकुल के घर थी, उस मुकुल के वहाँ से छत से वो क्या कहते हैं गिर रही है या उसको किसी ने गिराया है, मतलब वो और किसी के साथ भी ऐसा ही कुछ कर रही थी, वो झेल नहीं पाया या तो किसी ने उसे धक्का दे दिया या फिर उसका क्या कहते हैं उसने सुसाइड की, ये बात मुझे नहीं पता। किसी की कोई गिरफ्तारी या ऐसा कुछ आया इस मामले में सामने? किसी का कुछ नहीं किया गया उन्होंने, ये लगा लीजिए आप, हमें करने के लिए पहले उसने लड़की ने पूरा क्या कहते हैं मेरे को लगता है पूरा थाना तक मिला हुआ था जो विकासपुरी का, जिसमें उसने पहले यहाँ ये डाली थी कंप्लेंट, मेरे को तो ऐसा लगता है। अच्छा, वो विकासपुरी थाना था जहाँ पहले कंप्लेंट डाली थी? जी, हम लोग तिलक नगर रहते हैं, वो लड़की उत्तम नगर रहती है, लेकिन कंप्लेंट जो की गई वो विकासपुरी थाने में की गई। और उनका केस कौन देख रहा था, कुछ पता है? आईओ थी मंजू, SI मंजू यादव। अच्छा, तो उन्होंने क्या कुछ किया इस मामले में? उन्होंने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो सब किया, जो इंक्वायरी वो कर सकती थी। उन्होंने हमारे भी इन्वेस्टिगेशन करी और लड़की की भी इन्वेस्टिगेशन करी। अभी आपका ये केस तिलक नगर थाने में चल रहा है ना? नहीं, विकासपुरी थाने। विकासपुरी थाने में जी। अब हमने ब्लैकमेलर की कंप्लेंट डाली है उसके अंदर तिलक नगर थाने के अंदर, जिसका 1.5 महीने से कुछ नहीं किया गया, जो आदर्श मिश्रा अपने आप को बताता है उसके खिलाफ। फोटो या कुछ ऐसा है उनका आपके पास? उसका पूरा ऑफिस का उसने एड्रेस वगैरह तक भेजा था कि मेरे पर ये आप दिखाइए ऑन कैमरा वो सब कुछ। आप उसकी फोटो दिखाइए। यही आपको फोन करके ब्लैकमेल कर रहे हैं? फोन करके ब्लैकमेल कर रहा है। क्या क्या कहते हैं ये बोलते हैं कि अगर मैं इनको पैसे नहीं दूंगी तो ये FSL की रिपोर्ट गलत बना देंगे, जिससे मेरा बेटा और मेरे पति 14 साल के लिए या उम्र कैद की सज़ा भी उनको हो सकती है। कब आएगी वो रिपोर्ट अब सामने? उसका यही कहना था कि अगर मैं उसे पैसे दे देती हूँ वो रिपोर्ट मुझे अभी के अभी बना के दे देगा। ये भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि वो मुझे रिपोर्ट बना के अभी दिखा देगा और 17 तारीख की हमारी डेट है कोर्ट में और 17 तारीख को रिपोर्ट सबमिट भी कर देगा। तो अभी फाइनल मांग क्या है आपकी, बता दीजिए, जो लोग देख रहे हैं उनसे आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कल को मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार आदर्श मिश्रा और उसके पापा, जो कि इन्वेस्टिगेशन ये जो सैंपल जाते हैं FSL के CM हुए वही होंगे, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाते हुए भी सच बताऊँ तो बहुत डर लग रहा है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी
उसकी हमें न्याय दिलाया जाए। हमने कुछ गलत नहीं किया है, जो केस हम पे चल रहा है हम उसकी वजह से पहले ही 2 साल से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये नई जो हमारे ऊपर मुसीबत आ गई हमें इससे बाहर निकाला जाए। हमारे जो भी सैंपल है उनको ठीक ठाक पेश किया जाए कोर्ट में। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर परिवार का कहना है कि जो लोग हैं, यानी कि जिन लोगों पर भरोसा किया जाता है कि वो इनकी जांच पड़ताल करेंगे, मामले में सुनवाई होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं जब वही लोग इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दें कि कुछ पैसों के लालच में एक परिवार को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पर इनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है और अगर ये लोग इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते तो जो भी सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन्हें हो सकता है कि इन्हें जेल भी हो जाए। तो इस पूरे परिवार की यही मांग है कि इन्हें इंसाफ मिले। साथ ही इस परिवार के बेटे का ये तक कहना है कि जो कानून लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, आजकल लड़कियां उस कानून का गलत उपयोग करती हुई नजर आती हैं। क्या आपकी नज़र में भी कोई ऐसा मामला है कि किसी लड़की ने जो कानून बनाए गए हैं लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके किसी लड़के को यहाँ पर फंसाया हो? जैसा कि परिवार का आरोप है कि इन्हें इस तरह से फंसाया जा रहा है। जो लड़की थी उसने पहले इनसे 20 लाख रुपए की डिमांड की। जब इन्होंने वो डिमांड नहीं पूरी की तो उस लड़की ने इनके पूरे परिवार के ऊपर जो रेप केस है वो डाल दिया। उसके बाद मामला यहीं पर नहीं रुका। अभी 2 साल के बाद जब उस लड़की का देहांत हो गया तो उसके बाद जब जांच के लिए ये सारे सैंपल्स फॉरेंसिक लैब गए तो वहाँ से जो लोग हैं वो इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर इन्होंने 10 लाख रुपए नहीं दिए तो उन सैंपल्स के साथ जो है छेड़छाड़ करके उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और छेड़छाड़ के बाद जो भी नतीजे आएंगे वो सब आप समझदार हैं कि अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो फिर फैसला जाहिर सी बात है कि इनके हक में नहीं आएगा। इस पूरी खबर को लेकर जो भी इन्होंने सबूत दिखाए थे, जो भी रिकॉर्डिंग्स दिखाई थी, जो भी फोटोज दिखाए थे, वो आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। आप ये पूरी खबर बहुत ही ध्यान से देखिए और इसे देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, इनकी जो बातें हैं, ये जो परिवार यहाँ पर आरोप लगा रहा है गंभीर, इनमें आपको सच्चाई नजर आ रही है या फिर नहीं? अपनी पूरी राय कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।